सभी भक्तों को जय सिया राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की जो बाबा महाराज जी की लीला है, ये बहुत ही सुंदर लीला है। बाबा महाराज जी हमें हमेशा किसी ना किसी लीला के माध्यम से कुछ ना कुछ जरूर सिखाते हैं। तो आज की जो लीला है बड़ी ही सुंदर है। बाबा महाराज जी का शुरू से स्वभाव रहा था कि वह हमेशा कहीं ना कहीं घूमते ही रहते थे। कहीं ना कोई लीला दिखाने के लिए बाबा महाराज जी हमेशा कभी इधर कभी उधर हमेशा बाबा महाराज जी घूमा करते थे। लेकिन बाबा महाराज जी ने अपनी लीलाओं को किसी दूसरे के सामने कभी भी आने नहीं दिया। कब वो कौन सी लीला कर दें किसी को कुछ भी पता नहीं चलता था। ऐसे ही एक बार बाबा महाराज जी एक साधु के आश्रम में पहुंच गए। अब आश्रम में पहुंचने के बाद बाबा महाराज जी ने खुद ही पूरे आश्रम का चक्कर लगा लिया। और चक्कर लगाते लगाते ये बाबा महाराज जी सोचने लगे, देखो तो इसने कितनी समृद्धि इकट्ठी की है, कितनी गायें हैं, कितनी आमदनी है, कितना दूध होता है, आदि आदि और भी बहुत सारी बाबा महाराज जी ने चक्कर लगाते लगाते सब कुछ बाबा महाराज जी ने देखा और परख लिया। अब बाबा महाराज जी मिले उस साधु से और साधु से मिलने के बाद पूछा, कितनी आमदनी है, कितनी गायें हैं और कितना दूध हो जाता है। अब साधु भी अपनी तारीफ में सारी चीजें उसने बाबा महाराज जी को बड़े ही ताव में आकर बता दी। बताता गया बाबा महाराज जी सुनते गए। तभी बाबा महाराज जी ने कहा, अच्छा एक काम करो, एक गिलास दूध गाय का मुझे पिला दो। बस फिर क्या था, साधु लगा मुकरने, बोला अभी तो दूध नहीं है, दूध यहाँ कहाँ आया। फिर बाबा महाराज जी ने विनती करके कहा, एक गिलास दूध पिला दो। अब साधु जो है ना नुकुर करता रहा, उसने दूध बाबा महाराज जी को नहीं दिया। अब बाबा महाराज जी थोड़ी देर बाद वहां से उठे और चल दिए। लेकिन चलते चलते न जाने ऐसी कौन सी माया फेरी आए, ऐसी कौन सी लीला करी आए, ये तो बाबा महाराज जी जाने। लेकिन कुछ दिनों बाद वह साधु बना व्यक्ति बाबा महाराज जी को ढूंढता ढूंढता आ गया बाबा महाराज जी के पास और पड़ गया बाबा महाराज जी के चरणों में। रोते रोते कहने लगा, हे प्रभु, आपके आते ही मेरी सारी गायों ने दूध देना बंद कर दिया है। हे प्रभु, आप ही जाने, आपकी ही माया। अब लेकिन क्योंकि बाबा महाराज जी ने एक साधु को सही मार्ग पर भी लाना था, उसे कुछ बातें भी समझानी थी, कुछ सिखानी थी। बाबा महाराज जी ने उससे कहा कि अगर कभी भी तुम्हारे आश्रम में कोई आता है और वह तुमसे कुछ मांगता है और वो तुम्हारे पास है, तो तुम्हें कभी मना नहीं करना चाहिए। तुम्हारे आश्रम में कोई भी आए, उसे बिना प्रसाद के वापस कभी मत जाने देना, कभी मत जाने देना। बाबा महाराज जी की ये जो घटना थी, ये उषा दीदी ने बताई कि बाबा महाराज जी हमेशा गृहस्थ जीवन में भी यही बात कहा करते थे कि गृहस्थ में रहने वाले भी हमेशा इस चीज का ध्यान रखें कि घर में अगर कोई भी खाने की चीज आती है तो उसे ये ना करें आप कि आप उसे अकेले अकेले खाएं, आप उसे मिल बांट के खाएं। और अगर आपके पास कोई चीज है और सामने वाला आपसे मांग रहा है तो आप निसंकोच उसे दें। और बाबा महाराज जी ने हमेशा कहा है, भूखों को खाना जरूर दें, जरूरतमंदों की जरूर मदद करें। तो बाबा महाराज जी ने उस साधु को
ये बात समझाने के लिए ही ऐसी लीला बाबा महाराज जी ने रची। तो हम बाबा महाराज जी की जब भी लीलाएं सुनते हैं या पढ़ते हैं, अपने आप में बहुत ही कुछ चीज़ें सीखने को हमें मिलती हैं। कहते हैं ना, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। तो इस बात को हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अगर हम सक्षम हैं और हमारे पास वो है जो सामने वाला मांग रहा है, तो हमें ज़रूर उसे देना चाहिए। और प्रसाद या भोजन तो हमें मिल बांट के ही करना चाहिए। ये चीज़ बाबा महाराज जी ने हमेशा समझाई है। तो अपने आप में बाबा महाराज जी की ये लीला बहुत ही सुंदर। बाबा महाराज जी की ऐसी ही लीलाएं मैं आपके सामने लेकर आती रहूंगी। आप सभी भक्त अपना ध्यान रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। सभी भक्तों को जय सिया राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की, जय सिया राम।